देखिए, अनएक्सपेक्टेड सा इलेक्शन था, नेक टू नेक जा रही थी सारी चीजें इस इलेक्शन के अंदर, बट नॉट टू फॉरगेट कि बहुत जो इलेक्शन में मेन फैक्टर्स या जो मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सारे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन माजी की और अब ट्रम्प की कैंपेन के जो तमाम लोग थे, ट्रम्प के उम्मीदवार जो उनकी पार्टी जिनके खिलाफ खड़े हुए थे, एंड एट वंस एक शख्स या एक टूल जो है वो हमें नजर आता है कि वो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ खड़ा हुआ था, इलॉन मस्क एंड एक्स का ट्विटर। तो बेसिकली ये डिजिटल मीडिया का इलेक्शन अमेरिका में था और डिजिटल मीडिया ने सारे पोल्स को गलत साबित किया है और इवेंचुअली ट्रम्प इज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नाउ। यहाँ पर एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, नोटिस करने वाली है। पिछले चंद दिन आप पाकिस्तान के मीडिया के, पाकिस्तान के साथियों के, यहाँ के सियासतदानों के ट्वीट, यहाँ के तज्जिए सुने, तो हम यहाँ पर बैठे हुए ट्रम्प को हरा कर बैठे हुए थे और कमला को हम जितवा कर बैठे हुए थे। दो कि अमेरिकन इलेक्शन था, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका मैटर था, ऑब्वियसली उसका इंटरनेशनल इफेक्ट्स होते हैं, इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस होती हैं अमेरिकन इलेक्शन की, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की। बट आज अजीब सी सिचुएशन, ये जब रिजल्ट आए हैं और विजिबिलिटी थोड़ी सी आई है कि ट्रम्प हैज वन द इलेक्शन, तो पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। शायद उसकी एक वजह ये भी है कि साबिका वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब जो है लोग कोट करते हैं कि उनकी कोई शनासाई है ट्रम्प के साथ और अगर ट्रम्प आ जाते हैं प्रेसिडेंट तो फिर चीजें बेहतर हो सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बट थोड़ा मेरे लिए मायूब सा है कि एक वो मुल्क के जिनका इंटरनल मैटर है, जिनकी पॉलिटिक्स वो दुनिया की दूसरी नुक्कड़ पे वो है, एक नुक्कड़ पे हम हैं, और हमारे सहाफी, हमारे सियासतदान जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं ट्रम्प के जीतने के रिजल्ट को लेकर। हालांकि दिस इज पॉलिटिक्स, इट्स देयर मैटर। आई डू अंडरस्टैंड, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन, इंटरनेशनल इफेक्ट्स तो होते हैं अमेरिका के, लेकिन उसमें हमारे परेशान होने की समझ नहीं आ जा रही थी। कुछ देर पहले भी मैं डिजिटल देख रहा था मीडिया सारा, उसके ऊपर काफी लोग, हमारे काफी दोस्त बड़े परेशान थे नताइज को लेकर। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज, देखिए किस तरह का इलेक्शन था, कितने केसेस थे ट्रम्प के ऊपर, एंड फिर इवन सजाएं होगी हुई थी, फिर उनके ऊपर हमला हुआ, सारे ऑड्स के अगेंस्ट खड़ा हुआ एक बंदा जीता है। तो ये आई थिंक डेमोक्रेसी की एक्चुअल विन या डेमोक्रेसी की असल में जीत तो इसी को कहेंगे। अच्छा राज साकिब खरल साहब, आपने कहा कि डेमोक्रेसी की असल जो जीत है वो यही है और इन इलेक्शन के तमाम पोल्स और दावे गलत साबित हुए जो पहले से किए जा रहे थे। तो पॉलिसीज़ की अगर बात करें, ट्रम्प जो है वो अपनी सदारती मुहिम में, इलेक्शन की जो मुहिम थी उसमें अमेरिकनिज्म की बात करते नजर आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को सुनहरी दौर में वापस लेके जाएंगे, अमेरिका की मईशत को बेहतरीन बनाएंगे, और उन्होंने काफ़ी ऐसी बातें कही। आप जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनकी जानिब से तो बाइडन की पॉलिसीज़ हमने देखी हैं अभी जो पिछले उनके टेन्योर में और इस टेन्योर में अभी तक तो कंटिन्यू रही हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज़ क्या होंगी? देखिए, अमेरिका वो मुल्क नहीं है कि जहां पर मिड टर्म इलेक्शन या बीच में कोई भी इस तरह का इलेक्शन आता है या किसी वजीर आजम को, प्रेसिडेंट को घर भेज दिया जाता है, साथ ही पॉलिसी भी बदल जाती है। वहां पर जो मुहज़्ज़म मुल्क हैं वो एक थिंक टैंक के थ्रू चलते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू चलते हैं, एक तसलसल होता है पॉलिसीज का। अब्रप्ट चेंजेस नहीं आते अमेरिका, बरतानिया या इन ममालिक में कि अगर वजीर आजम बदल गया या सदर बदल गया तो अब्रप्ट चेंजेस भी आ जाएंगे। लेकिन एक चीज के लिए मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। वो दो इश्यूज हैं, एक पैलेस्टाइन वाला इशू, एक यूक्रेन रशिया वॉर वाला इशू। वहां पर आकर बार बार ट्रम्प इस चीज को अपनी कैंपेन में उन्होंने लॉन्च किया और कैंपेन का हिस्सा बनाया उन्होंने कि जनाब पीस के ऊपर हम काम करेंगे, इफ वी आर गिवन चांस, इफ वी आर इलेक्टेड तो हम दुनिया में अमन कायम करने के लिए काम करेंगे। सेकेंडली, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट, तो ये ट्रम्प का पहले भी जब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे तब भी उनका यही नारा था, तब भी उनका यही स्लोगन था, और वो यस ही डज बिलीव इन दैट। अगर आप ट्रम्प के उस ईरा में चले जाएं जब ये प्रेसिडेंट थे बाइडन से पहले, तो तब भी अमेरिका में जॉब क्रिएशन का, हालांकि कोविड हिट टाइम था, कोविड का जमाना था वो, बट इवन देन अमेरिकन इकोनॉमी जो थी उसके अंदर बड़ी जॉब्स क्रिएट हुई थी, अमेरिकन को प्रायोरिटी दी गई थी। एक चीज आपके और मेरे जैसे लोग हैं जो इमिग्रेंट होते हैं या जब ख्वाहिश रखते हैं एट सम पॉइंट ममालिक के बहुत ज्यादा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोगों के लिए अमेरिका, बरतानिया में एट सम पॉइंट हम मूव करना चाहेंगे, उन लोगों के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए बुरी खबर ये जरूर होती है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बॉर्डर्स को बहुत टाइट रखती है, इमिग्रेशन के लॉज को बहुत स्ट्रिक्ट रखती है। उस हिसाब किताब में आके बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी दैट वाज बेटर। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो देखें, हिज प्रेसिडेंट, हिज गोइंग टू बी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। उनका पाकिस्तान, हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के तो प्रेसिडेंट नहीं बनना उन्होंने। तो अगर वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अमेरिका की बात करेंगे, अपने मुल्क की बात करेंगे। और व्हेन इट कम्स टू अमेरिका, तो अगर आप ट्रम्प का लास्ट टेन्योर देखें तो ये जॉब क्रिएशन, इकोनॉमी बेहतर हुई थी एट दैट टाइम, एंड दैट इज द रीजन कि वो अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाते हैं।
और यही नारा उन्होंने इस दफा भी अडॉप्ट किया था। अच्छा, राज साकिब खरल साहब, आपने थिंक टैंक की बात की कि अमेरिका में हुकूमतें थिंक टैंक्स चलाते हैं, तो सदारती इख्तियार भी खास तौर पे सदर के पास होता है जो वो वक्तन फवक्तन इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ट्रंप के उन इख्तियारात को आप कैसे देखते हैं? मैंने ये नहीं कहा कि सदर के इख्तियारात नहीं होते। ऑल आई सेड वाज कि पॉलिसीज जो होती हैं, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं, वो एक प्रोसेस के थ्रू चलती है। वहां पर गवर्नमेंट चेंज होने से पॉलिसीज एब्रप्टली चेंज नहीं होती जी। तो इस पे अगर हम स्ट्रेट अप ये कह दें कि अगर ट्रंप आ गए तो कल सुबह ही पैलेस्टाइन की वॉर या यूक्रेन या बाकी वॉर्स जो दुनिया में जहां जहां पर अमेरिकन को अमल दरामद है वो खत्म हो जाएंगी, तो वो होता भी नजर नहीं आएगा। हाँ, स्लो एक प्रोसेस जरूर होगा, उसमें पॉलिसी शिफ्ट में जरूर आएगा, लेकिन ग्रेजुअल प्रोसेस है। अभी तो ट्रंप को देखे ना, सदर बनने में भी टाइम है। ये थोड़ी होता है कि अगर आज इलेक्शन का वहां पे रिजल्ट हो गया तो परसों से उन्होंने हल्फ उठा लेना है, ऐसा नहीं होता। वहां पे थोड़ा टेक टाइम, वहां पे एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के बाद इन 2 months टाइम आई थिंक ट्रंप विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट जी। तब तक चीजें जैसी चल रही हैं वैसी की वैसी चलेंगी। राज साकिब खरल साहब, एंकर पर्सन आप एबीएन न्यूज़ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील साहब की जानिब जाएंगे। खालिद साहब, अभी राज साकिब खरल साहब ने कहा कि एब्रप्टली चेंज नहीं आएगा, फौरन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी यहाँ पॉलिसीज का तसलसल जो है वो जारी रहता है और थिंक टैंक के जरिए अमेरिका में हुकूमतें चलती हैं और कोई भी प्रोसेस हो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। आप किसी भी अमेरिकी फैसले को कैसे देख रहे हैं अब, क्योंकि अब सदर चेंज हो रहे हैं लेकिन पॉलिसीज तो आहिस्ता आहिस्ता ही चेंज होंगी, उन पॉलिसीज के हवाले से क्या कहेगा जो चेंज होंगी? कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि अभी तो ये 2 से 3 महीने पूरा ये प्रोसेस होगा कि आपकी गवर्नमेंट की इंतजामिया की तब्दीली का और ट्रंप जो है कि जब अपने मनसब पे बैठ जाएंगे उस वक्त तक का। और इस दौरान जो है कि डेफिनेटली जो उनकी अपनी तरजीहात हैं, जो उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई या उससे पहले भी जो पॉलिसीज हैं, वो अपनी पॉलिसीज को सामने रख के मुख्तलिफ जो की पोजीशंस हैं उनके लिए बहुत से लोगों के नाम फाइनल करेंगे। और जब वो अपने मनसब पे बैठेंगे उससे पहले ही जो है कि वो नाम कम्युनिकेट हो चुके होंगे और वो सबसे पहली तब्दीली जो है उनकी इंटरनली वहाँ पे तमाम जो की पोस्ट हैं उनके ऊपर जो है ट्रंप इंतजामिया अपने अफराद बैठाएगी। एक तो सेक्रेटरी लेवल की, जिसको हम यहाँ पे मिनिस्टर कहते हैं, वो कैबिनेट डेफिनेटली जो भी कोई प्राइम मिनिस्टर होता है फौरी तो तब्दील होती है, वो तब्दीली होंगी जी। दूसरा जो इंटरनेशनल, क्योंकि हमारा ज्यादा कंसर्न पाकिस्तान का जो है कि वो अमेरिका के इंटरनल इश्यूज के ऊपर नहीं है, मासवाइज इसके कि जैसे भी राय खलर भी कह रहे थे कि जो उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं, पाकिस्तानी जो माइग्रेट होना चाहते हैं, जो अमेरिका जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो वो उनकी नजर तो जरूर होती है कि अच्छा कि क्या लॉज बन रहे हैं, सख्ती हो रही है, नरमी हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अदरवाइज हमारी जो अमेरिका के ऊपर जो नजर होती है वो, जैसे मैंने पहले कहा कि हम ये देखते हैं कि वो साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट से मुतल्लिक अमेरिका की पॉलिसी क्या है, उसके अंदर क्या मेजर शिफ्ट आ सकता है या हो सकता है जी। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो फिर हमें ये देखना होगा कि जो ट्रंप का मिजाज है या ट्रंप के जो आप किचन कैबिनेट कह लें, जो उसके दाएं बाएं लोग होते हैं जो सोचते हैं, उनको हम जब देख कर बात करेंगे तो फिर हमें अंदाजा होगा कि अच्छा ये क्या होगा। अब उसमें ये अगर 2 से 3 महीनों में ये सारा का सारा जो सिस्टम जो है चेंज होना है, इंतजामिया चेंज होनी है, तो उसके बाद फिर वो ग्रेजुअली जो है कि वो ये नहीं होता कि आप पुल आउट देखें। हम आज से 5 साल पहले 10 साल पहले सुना करते थे जी कि अमेरिका जो है पुल आउट करना चाहता है अफगानिस्तान से, लेकिन वो पुल आउट करने में उसको इतना अर्सा लगा, जब वो सारा प्लान बन गया, दोहा मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए, लेकिन इवन देन उस पर इम्प्लीमेंट करते करते जो है कि फिर अचानक उन्होंने आखिर में आकर जो है कि एकदम से वो खाली किया था। तो ये इसमें तो टाइम तो लगता है कि आपने टाइम लगता है। और ट्रंप की किचन कैबिनेट क्या सोचेगी, उनकी सोच क्या है, उनकी पॉलिसीज आहिस्ता आहिस्ता अभी सामने आएंगी। अभी 3 महीने उनको सदर का ओहदा संभालने में बाकी हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील, आप अपना नैरेटिव हमारे साथ शेयर करते रहे। साकिब खरल, एंकर पर्सन एबीएन न्यूज़, आप भी हमारे साथ अपना नैरेटिव शेयर कर रहे थे। नाज़रीन, आपको ये बताएं कि अमेरिका में सदारती इंतखाबात के नताइज मुकम्मल हो गए हैं। हुक्मरानी की जंग में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मैदान मार लिया है। दूसरी बार अमेरिकी सदर मुंतखब हो गए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ने शिकस्त तस्लीम कर ली है।